हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सर चनप्रीत। तो मान लीजिए आप मार्केट में जाते हैं और आपके पास 60 रुपए हैं। आपने सोचा कि मैंने पेन लेने हैं और एक पेन की कीमत 15 रुपए है। आपने वो पूरे 60 रुपए से पेन लेने हैं। अब आपके माइंड में आया कि मैं इन 60 रुपयों से कितने पेन खरीद सकता हूँ। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है, जो आपके माइंड में आया है, ये कुछ बन चुका है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो चलिए आज हम कुछ इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं इस तरह का सोल्व करके, तो चलो पहले उसी तरह मान लेते हैं। हमारा एक पहला क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि एक ऐसा डिजिट है, एक ऐसा नंबर है जो 84 से बड़ा है और उतना ही जितना वो 84 से बड़ा है उतना ही वो 108 से छोटा है। तो हमारी इक्वेशन बन चुकी है। मान लीजिए अब हमें वो नंबर नहीं पता कि वो नंबर कौन सा है, 92 है, 94 है, 95 है, 100 है, कौन सा है। तो चलो सपोज द नंबर इज x। हमने मान लिया कि वो जो नंबर है वो x है। तो हमारी इक्वेशन आ गई x माइनस 84, क्योंकि हमने क्या बोला था कि वो 84 से बड़ा है। जितना 84 से बड़ा है उतना 108 से छोटा है। दैट्स वाई माइनस x। अब कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत आती है कि माइनस एक्स और इस एक्स को कहाँ रखना है, ये नंबर्स को उधर इधर कहाँ लिखना है, मतलब कि एडजस्ट करने में प्रॉपरली पूरा घमासान हो जाता है और आप सॉल्व नहीं कर पाते इस चीज को। तो चलिए आज हम इस प्रॉब्लम का भी एक सोल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो एक्स है इसे हम एक ऐसा बच्चा मान लेते हैं जो शांत रहना पसंद करता है, जिसे किसी के साथ घुलना मिलना अच्छा नहीं लगता। तो हम जो एक्स वाले बच्चे हैं उन्हें सारे सिर्फ एक साइड रख देंगे और ये जो नंबर्स हैं इन्हें हम मान लेते हैं कि ये शरारती बच्चे हैं जो कभी टिकते नहीं है, कभी इधर से उधर से इधर और हमेशा शोर मचाते रहते हैं। तो इन्हें एक साइड में रखेंगे और जो शांति बच्चे हैं उन्हें एक साइड पे रखेंगे। तो एक्स इसके आगे माइनस था, इधर आके प्लस हो जाएगा। 108 ये तो ऑलरेडी इधर ही था, दैट्स वाई ना ही इसका साइन चेंज होगा, ये अपनी पोजीशन पे ही रहेगा। अब माइनस 84 है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 84। x प्लस एक्स 2x हो गया। 108 प्लस 84 इज इक्वल टू 192। x जो है इधर रह जाएगा, 192 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 96। 96 बच्चों 192 को 2 से डिवाइड करने पे आया है। अब हमारा जो x है वो 96, ये हमारा है आंसर। इसका मतलब ये है कि 96 ऐसा नंबर है जो 84 से बड़ा है और 108 से उतना ही छोटा है। तो 2.2 का सेकंड सम ये हमें कह रहे हैं कि डिवाइड 34 into 2 parts in a such a way 4 upon 7th part, one part is equal to 2 upon 5 5th part of the others। मतलब कि 34 को ऐसे दो भागों में बांटो कि उसका एक हिस्सा 4 upon 7th वन पार्ट इज इक्वल टू 2 अपॉन 5th पार्ट के इक्वल आ जाए। तो चलो लेट दी सपोज कि इसमें फर्स्ट पार्ट हम x लेते हैं, तो बचा क्या हमारा अदर पार्ट। अदर पार्ट हुआ हमारा 34 माइनस एक्स। ठीक है, हाँ। तो इसमें 4 अपॉन 7 इज इक्वल टू एक्स, 2 अपॉन 5 ब्रैकेट 34 माइनस एक्स। ये जो इक्वेशन है हमारी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनी है, दैट्स वाई 4 अपॉन 7 एक्स। अब ये जो 2 अपॉन 5 है ये पहले 34 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 अपॉन 5 फिर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या बना हमारा 2x अपॉन 5। 2 अपॉन 5 वैसे ही माइनस वैसे ही, बस x साथ में मल्टीप्लाई हुआ इसीलिए साथ में जुड़ गया। अब 2 को 34 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू 68 अपॉन 5। अब हमारा ये जो माइनस 2 अपॉन 5 है और साथ में x है, ये इधर जाके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 अपॉन 7 एक्स प्लस 2 अपॉन 5 एक्स, 68 अपॉन 5 वैसे का वैसे ही आ गया। अब हम इधर आएंगे, ये मैंने लिया है, सबसे पहले मैंने इनके डिनोमिनेटर इक्वल किए हैं। आप सबको रैशनल नंबर्स के बारे में पता होगा। 4 7 जा 35, दैट्स वाई 7 5 जा 35, 4 5 जा 20x, 5 7 जा 35, 2 7 जा 14x।
ओके बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना। अगर यहाँ से कंफ्यूज हुए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। 20x plus 14x is equal to 34x अपॉन 35 is equal to 68 अपॉन 5। अब देखो x इधर रह जाएगा, जो ये जो बच्चों ऊपर वाली वैल्यू होती है जो मल्टीप्लाई में होती है, जो नीचे है वो डिवाइड में होती है। तो उधर जब ये जाएगा 34 जो है डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो 34 ऊपर मल्टीप्लाई में था नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा। तो इनकी आपस में कटिंग हो रही थी, तो हमने कटिंग कर दी। जैसे कि 34 1 जा 34, 32 34 2 जा 68, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब हमारे जो x की वैल्यू है 2 7 जा 14 आ चुकी है। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो निकल चुका है। वन पार्ट इज इक्वल टू 14, अदर पार्ट है हमारा, क्या लिया था हमने 34 माइनस एक्स, 34 माइनस 14, एक्स जो है वो हमारा 14 है, दैट्स वाई 34 माइनस 14 इज इक्वल टू 20। आंसर जो है वो हमारा 14 और 20 है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें वो हमें कह रहे हैं फाइंड अ नंबर सच दैट व्हेन अ 5 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स the number, the result is more than twice the number। इसका मतलब ये है, वो ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी संख्या में से 5 गुना उसमें से 5 कम किया जाए, उसका जो नतीजा है उसके 4 गुना ज्यादा आता है, तो ऐसा कौन सा नंबर है। तो देखिए पहला 5x माइनस 5 2x प्लस 4। सपोज द नंबर, हमें वो नंबर नहीं पता क्या है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो अभी हमने पढ़ा है 5x माइनस 4 2x प्लस 4, 5x इधर 2x इधर आके माइनस 4 वैसे ही रहा, 5 माइनस का था उधर आके प्लस का हो गया, 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 3x, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, 3x हमारा था, 3x इसके साथ मल्टीप्लाई में होता है, 3 इसके साथ नीचे आके डिवाइड में, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, x इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 4, तो चलो शुरू करते हैं। द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर 1 डिफर बाय 3 if the digits are interchanged and resulting number is added to original number we get 143, find the original numbers। वो ये कहना चाहते हैं कि एक ऐसा नंबर है, एक ऐसी संख्या है 2 अंकों वाली, कि अगर हम उसे, उनके बीच में 3 का अंतर है, तो अगर हम उसे उल्टा करते हैं तो उसका जो अंतर है, वो जो संख्या है, उन दोनों को जोड़ने पे 143 मिलता है। तो चलिए देखते हैं इस सम को। पहले लेट द डिजिट एट वंस प्लेस। इसमें मैं एक चीज आप सबको रिमाइंड करवानी चाहूंगा, आप सबने छोटे होते हुए वंस टेंस जरूर समझा होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, जैसे ये 46 है, 46 है, तो ये अगर हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो 4 मल्टीप्लाई 10 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 है ना, 4 10 जा 40 प्लस 6 1 जा 6 प्लस इज इक्वल टू 46। तो ये मिलके 4 जो है 10 प्लेस में था, और ये जो 1 6 है ये 1 प्लेस में था, दैट्स वाई। ठीक है, ऐसे आया। तो लेट्स एट वंस प्लेस डिजिट x, मतलब कि उन्होंने हमें कोई डिजिट नहीं दिया हुआ, कोई संख्या नहीं दी हुई। डिजिट एट टेंस प्लेस x प्लस 3, क्योंकि उन दोनों के बीच में कितना अंतर था, 3 का अंतर था। नंबर 10 x प्लस 3 प्लस x मल्टीप्लाई 1, मतलब कि टेंस संख्या को हम 10 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, वंस संख्या को वंस के साथ ही करेंगे। 10 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 10x, 10 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 30, x 1 जा x, 10x प्लस x इज इक्वल टू 11x प्लस 30 वैसे। अब उन्होंने हमें बोला था कि जब हम इंटरचेंज करते हैं उन संख्या, इंटरचेंज मतलब टेंस वाली डिजिट वंस प्लेस पे, वंस वाली डिजिट टेंस प्लेस पे, तो अब हमने यहाँ पे वही किया है। 10 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 10x, x प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी 10x प्लस
x इज इक्वल टू 11x प्लस 3 वैसे का वैसे ही। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट उन्होंने बोला था कि जब हम उन दोनों को ऐड करेंगे तो वो 143 के इक्वल आता है। x प्लस 30 x प्लस x 11x प्लस 3 इज इक्वल टू 143, 11x इज इक्वल टू 22x, 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 33 इज इक्वल टू 143। 22x वैसे ही रहा, ये जो 33 था उधर जाके माइनस 143 माइनस 33 इज इक्वल टू 110। 22x इसके नीचे जाके डिवाइड में आ जाता है। कोई भी वैल्यू x के साथ होती है वो बच्चों मल्टीप्लाई में होती है, जब वो इज इक्वल टू कोई उधर जाती है तो वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाती है। 110 डिवाइडेड बाय 22 इज इक्वल टू 5, मतलब कि जो x है वो हमारा एक वैल्यू निकल चुकी है, वो क्या है 5। वंस डिजिट प्लेस जो है वो हमारा है 5 और टेंस डिजिट हमने क्या लिया था x प्लस 3 लिया था हमने, x हमारा 5 है, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। तो नंबर्स हैं एक 5 और 8 का, या तो बनेगा 5 8 58 या फिर बनेगा 8 5 85। तो अब जल्दी से इसका नेक्स्ट सम करते हैं, सम नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.2। इस क्वेश्चन में हमें उन्होंने दिया गया है सम ऑफ डिजिट of a two-digit number is a 9. When we interchange the digit, it's found that resulting two number is greater than the original number by 27. Find the two-digit numbers. वो ये कह रहे हैं एक दो संख्या वाली अंकों को जोड़ने से 9 मिलता है। जब हम इन दो संख्याओं को उल्टा करके देखते हैं तो एक नई संख्या मिलती है जो 27 से ज्यादा होती है, तो हमें वो संख्या प्राप्त करनी है। तो चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वंस डिजिट प्लेस पे हम लेंगे x और टेंस डिजिट प्लेस पे लेंगे हम 9 माइनस x इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ फॉर्म, जो हमारे नंबर्स बनते हैं, जो अभी पीछे ही सम पे मैं बता के आया हूं कि टेंस और वंस हमने 10 क्यों लिया है और 1 क्यों लिया है। ठीक है, तो वंस तो हमारा टेंस डिजिट पे है 9 माइनस एक्स, दैट्स व्हाई टेंस डिजिट पे लिया है। वंस पे है हमारा x, 10 को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया, 90 आ गया, 10 9 जा 90, 10 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 10x, x 1 जा x, 90 वैसे ही आ गया, माइनस 10 प्लस x इज इक्वल टू 9x। इफ डिजिट्स आर इंटरचेंज, अब हम डिजिट को इंटरचेंज करते हैं, मतलब वंस डिजिट पे टेंस को लिखते हैं, टेंस डिजिट पे वंस को लिखते हैं। So we get 10 multiply x is equal to 10x, 9 minus x multiply with 1, 9 minus x is equal to 10x minus x is equal to 9x plus 9। According to statement उन्होंने हमें बोला था 90 minus 9x plus 27 is equal to 9x plus 9, 90 plus 27, 90 plus 27 is equal to 117 माइनस 9x वैसे ही आ गया, 9x माइनस 9 वैसे ही आ गया। अब हम आते हैं इधर 9x माइनस 9x माइनस 9x इज इक्वल टू 9 माइनस 117 इज इक्वल टू 108 माइनस माइनस प्लस 9 9 इज इक्वल टू 18, x वैसे ही आ गया, माइनस का साइन माइनस से कट गया, 18x इज इक्वल टू 108, 18 इसके साथ मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में आ गया, x इज इक्वल टू 108 अपॉन 18 इज इक्वल टू 6। मतलब कि जो x है, जो हमारी एक डिजिट है, टू डिजिट्स की नंबर बोला था उन्होंने हमें, जो एक डिजिट है वो हमारा 6 है। तो नेक्स्ट है टेंस डिजिट में हमने लिया था 9 माइनस x इज इक्वल टू 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। अब हमें दोनों डिजिट मिल चुके हैं। अब जो नंबर्स हैं वो 36 हो सकता है और 63 हो सकता है। अब जल्दी से इसका नेक्स्ट सम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, तो चलो पढ़ते हैं इसे। प्रीत इज 6 years older than Abdul. 6 years ago, Preet's age was 4 times Abdul's age. Find their present age. मतलब कि दोनों ही लड़के हैं, प्रीत और अब्दुल। वो कह रहे हैं कि प्रीत की जो उम्र है वो अब्दुल की उम्र से 6 साल ज्यादा है, और 6 साल पहले जो प्रीत की उम्र थी वो अब्दुल की उम्र के 4 गुना थी।
दोनों की वर्तमान उम्र जो है हमें वो अभी पता करनी है, क्योंकि दोनों की प्रेजेंट एज क्या होगी। तो चलो शुरू करते हैं। लेट द अब्दुल एज x, प्रीत प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x प्लस 6, 6 ईयर अगो मतलब कि 6 साल पहले अब्दुल्स एज इज इक्वल टू x माइनस 6, प्रीत एज x प्लस 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो बचा क्या हमारे पास x। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 4 ब्रैकेट x माइनस 6 इज इक्वल टू x, इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई x, 4 मल्टीप्लाई 6, 4 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 4x, 4 6 जा 24, x वैसे ही आ गया 4x, ये x प्लस में था इधर आके माइनस, 4x माइनस 3 इज 4x माइनस x इज इक्वल टू 3x, 24 वैसे ही 3x के साथ मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड में, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, x इज इक्वल टू 8 आंसर। अब्दुल की जो प्रेजेंट एज निकल आई है वो है 8 इयर्स और प्रीत की प्रेजेंट एज जो है 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14 ईयर। अब करते हैं इसका नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 7 of exercise 2.2, after 12 years I shall be 3 times as old as was 4 year ago, find my present age। वो कहना चाहते हैं कि 12 सालों के बाद मैं अपनी उम्र का 4 साल पहले की उम्र का 3 गुना का हो जाऊंगा, मेरी वर्तमान उम्र जो है वो फाइंड करनी है। तो चलो फाइंड करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेट माई प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स लेंगे, उसके बाद आफ्टर 12 ईयर्स, आफ्टर 12 ईयर्स है मतलब 12 साल के बाद, इसीलिए एक्स प्लस 12, 4 ईयर अगो माई एज इज इक्वल टू 4 ईयर अगो मतलब पहले 4 साल पहले, एक्स माइनस 4, 3 ब्रैकेट में एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 12, 3 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 3x, 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 12, x प्लस 12, 3x माइनस 12 इज इक्वल टू x प्लस 12, 3x ये x प्लस का था इधर आके माइनस, 3x माइनस x इज इक्वल टू 2x, 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 24, 2 इधर आके डिवाइड हो गया, 2 1 जा 2, 12 2 जा 24, x इज इक्वल टू 12। उसकी जो प्रेजेंट एज है मतलब उसकी जो माई प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 12 years old। So last question of this exercise 2.2, question number 8। तो शुरू करते हैं। Jia is twice as old as a Kavya. If 6 year is subtracted from Kavya's age and 4 year added to a Jia's age, then Jia will be 4 times Kavya's age. Find their present age। तो चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले काव्या की जो एज है वो हमने x ली है, उसके बाद जिया की जो एज है वो 2x क्योंकि वो उसके ट्वाइस थी। According to question, 6 years subtracted from the Kavya age is equal to x minus 6 and 4 year added to Jia age is equal to 2x plus 4 and 4 bracket x minus 6 2x plus 4 x 4x minus 24 is equal to 2x plus 4। ये 4x plus 24 कहां से आया, 4 को मल्टीप्लाई x से किया इज इक्वल टू 4x, 4 6 जा 24 एंड बाकी वैल्यू वैसे ही आ गई, 4x वैसे ही, 2x इधर प्लस का था इधर आएगा तो माइनस, 2 माइनस 2x, 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 2x, 4 को वैसे ही माइनस का था इधर आके प्लस का, 24 प्लस 4 इज इक्वल टू 28, 2x इसके साथ मल्टीप्लाई में था उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा, 28 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 14। x कितना आ गया हमारा 14। काव्या की जो प्रेजेंट एज है वो 14 ईयर है। जिया की जो एज है 14 मल्टीप्लाई 2 मतलब कि उसके 2 मल्टीप्लाई में था, 14 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 28 ईयर्स। सो ये हमारा जो 2.2 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपको ये आसान लगी हो और अच्छी लगी हो, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि जो 2.3 है वो जल्दी से जल्दी उसकी जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। थैंक यू।